भारतीय सेना ने 30,000 करोड़ रुपए में एक्स्ट्रा एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदने का टेंडर जारी किया है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम अनंत शास्त्र रखा गया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया के मानचित्र पर भारत दो ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा है और ये मुल्क हैं चीन और पाकिस्तान। ऐसे में भारत के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना जरूरी हो गया है और इसी दिशा में भारत अब 2 फ्रंट वॉर के लिए अपनी सैन्य शक्ति को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इसराइल को तकलीफ हो रही है। इसराइल पहले भी पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया को ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझता था, लेकिन कतर पर होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह पूरी इस्लामी दुनिया को ये बावर कराया कि इसराइल से निमटना कोई मुश्किल काम नहीं और कायदाना किरदार अदा किया, इसके बाद मुसाद और इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं। अब इसराइल ने इंडिया को मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट की यकीन दहानी करा दी है कि पाकिस्तान पर हमला करो, हम तुम्हारी मुकम्मल मदद, मुआवनत और सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद कल तक दिफाई अप्रोच इख्तियार करने वाली भारतीय सरकार ने दोबारा जारहाना रवैया अपना लिया है। अब जरा मुलाहिजा फरमाएं कि भारत की पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारियां कहां तक पहुंच गई हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने हंगामी बुनियादों पर तकरीबन 3.5 अरब अमरीकी डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने का फैसला कर लिया है। अनंत शास्त्रा नामी ये दिफाई निज़ाम किन खूबियों और सलाहियतों का हामिल है, इस पर आगे चलकर तफसीली बात करेंगे और ये भी बताएं कि पाकिस्तान के पास इस दिफाई निज़ाम का क्या तोड़ मौजूद है। मोदी सरकार ने पहले मरहले में 6 सिस्टम खरीदने का फैसला किया है, जिनमें से 4 पाकिस्तानी सरहद पर जबकि बाकी 2 चीन की सरहद पर नस्ब किए जाएंगे। वैसे भारत की जंगी तैयारियों को देखते हुए ये भी हो सकता है कि 6 के 6 सिस्टम पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगा दिए जाएं, क्योंकि फ़िलहाल इंडिया की चीन के साथ कोई कशीदगी या जंग नहीं हो रही, या यूँ कह लें कि फ़िलहाल भारत चीन के साथ किसी जंग के मूड में नहीं है। वैसे दोस्तों, अब की बार लगता है कि पाकिस्तान और इसराइल में बराह रास्त या दू बदू जंग होगी। मारका हक के दौरान भी पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया को इसराइली जंगी माहिरीन की तकनीकी सपोर्ट और मुआवनत हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया। अगर अब बराह रास्त जंग इसराइल से भी लड़नी पड़े तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, लेकिन क्या मोदी सरकार सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों की नाराज़गी मोल ले सकेगी? दोस्तों, ये भी हो सकता है कि भारत एक बार फिर कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप दे और फिर उसे जवाब बनाकर पाकिस्तान पर दोबारा हमला शुरू करे। माजी में हमने देखा कि जब 2019 में पुलवामा में भारतीय फौजियों पर हमला हुआ तो उसे इंडिया ने पाकिस्तान के खाते में डालकर नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके जवाब में उनके न सिर्फ तैयारे मार गिराए बल्कि अभिनंदन को भी पकड़ लिया। इसी तरह अप्रैल में होने वाले पहलगाम वाक़े का मलबा भी इंडिया ने पाकिस्तान के सर थोपा और फिर जंग मुसल्लत कर दी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया। खैर, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी अशोक यादव ने दावा किया कि सरहद पार से 400 कमांडोज इंडिया में घुसने के लिए तैयार हैं या फिर दरअंदाजी करके सरहद पार आ चुके हैं और आबादी में जाने वाले हैं। इसलिए हमने सिक्योरिटी सख्त कर दी है और सरहदी एरियाज़ में ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। ये भारत का सिर्फ प्रोपेगेंडा ही लगता है, क्योंकि अक्टूबर में LOC के ज़्यादातर सेक्टर्स में बर्फ़बारी होती है, जिसके बाद पहाड़ी रास्ते तकरीबन 6 माह तक के लिए बंद हो जाते हैं। लिहाजा इन दिनों में कोई बेवकूफ़ ही इस रास्ते से सरहद पार करके ख़ुद को ख़तरे में डालने की गलती करेगा। दोस्तों, इस सारी सिचुएशन में अमेरिका का किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। क्या अमेरिका इसराइल और इंडिया को पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू को एशिया का अमन तबाह करने देंगे? हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को कश्मीर के मसले पर भी सालिसी की पेशकश कर रखी है, जिसे पाकिस्तान ने खुले दिल से न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसका खैर मकदम भी किया, लेकिन भारत की डिटाई और हटदर्मी की वजह से ये बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे के असरात खित्ते में दिखाई देना शुरू हो गए हैं। इस मुआहदे में यही कहा गया, एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। इस मुआहदे के बाद अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमले का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। सऊदी अरब की जानिब से अफगान तालिबान पर वाज़े कर दिया गया था कि अब वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकेंगे, जिसके बाद अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान हमदुल्ला ने कहा कि हम अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई।
उन्होंने गैर मुल्की फौजी अड्डे के क़याम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के मौक़िफ़ का खैर मकदम भी किया। नादरीन, अब जिक्र करते हैं भारत का, जिसने हंगामी बुनियादों पर 3.5 अरब अमरीकी डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने का फैसला कर लिया है। भारत का बुनियादी मंसूबा ये है कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स या किसी भी कम दर्जे के हमले को ये सिस्टम्स तबाह कर दे। ये सिस्टम्स रेडियो फ्रीक्वेंसी, मोबाइल लॉन्चर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, निगरानी के जदीद आलात और मल्टी फंक्शन रडार पर मुश्तमिल हैं जो 360 डिग्री कवरेज फ्राहम करते हैं। भारत बिल्कुल वही तरीका अपना रहा है जो इसराइल ने ईरान पर हमलों के दौरान इख्तियार किया था। भारत इसराइल से नए रडार सिस्टम्स, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, जैमर्स और लेज़र बेस्ड सिस्टम्स खरीद रहा है ताकि पाकिस्तान के ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सके और दिफाई निज़ाम को जाम कर सके। इंडिया का असल मंसूबा ये है कि जंग में पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन्स को नाकाम बनाया जाए। अगर आप यूक्रेन जंग को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 95% लड़ाई ड्रोन्स और मिसाइलों से लड़ी जा रही है। भारत भी इसी हिकमत अमली को अपनाने चाह रहा है। 2019 में भी पाकिस्तान ने भारतीय टेक्नोलॉजी को नाकाम बनाया था और अब भी पाकिस्तान के पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बात यह है कि इसराइल भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को जाम कर सके, ताकि पाकिस्तान ना तो मिसाइल दाग सके और ना ही दिफाई तौर पर जवाब दे सके। बिल्कुल वैसा ही जैसे ईरान के साथ पहले 18 घंटों में किया गया था, जिसके बाद ईरान के टॉप जर्नैल और साइंसदान मारे गए थे। लेकिन यहाँ ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि ईरान में इसराइल का जासूसी नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट और चौकस हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया पर जंग के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि भारत अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है। लेकिन ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं होगी, बल्कि असल में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान होगी, क्योंकि इसराइल बराह रास्त भारत की पुष्पनाही कर रहा है। इसराइल को सबसे ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल ने भारत को इतने ड्रोन्स और जदीद हथियार फराहम कर दिए हैं जो तारीख में कभी सोचे भी ना जा सकते थे। लिहाजा ये लड़ाई अब करीब आ चुकी है और इसमें ड्रोन्स और मिसाइल सबसे अहम हथियार होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अगर इंडिया ने दोबारा कोई गलती की तो उसे संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अगर इसराइल ने भी भारत की पुष्पनाही करते हुए बराह रास्त पाकिस्तान के साथ सींग फंसाए तो न सिर्फ चीन बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान के पुष्प पर होगी और फिर दुनिया देखेगी कि कैसे न सिर्फ सियोनी गुरूर खाक में मिलाया जाएगा बल्कि दुनिया का नक्शा भी तब्दील हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।